नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे रसगुल्लों। होली का दिन आया है, जीवन में हर रंग खुशियों को लाया है। सबको हैप्पी होली। होली की हार्दिक शुभकामनाएं आपके लिए प्यारे रसगुल्लों। ये 10वीं क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। ये क्वेश्चन को आप जरूर याद कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, भूले ना। क्वेश्चन को जरूर रटिएगा, डायग्राम बनाइएगा बार बार। जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा 100% एग्जाम में जरूर आएंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं है। लोग घबरा जाते हैं साइंस को देख के, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं। आप इन चैप्टर को पढ़ोगे तो आपके 24 नंबर पक्के हो जाएंगे। वक्त वही है जो अपनी किस्मत को बदल देता है। जीवन में हर रोज आपको नई खुशियां, नई रोशनी हमेशा आपको मिलती रहती है। तो प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे रसगुल्लों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। पहला क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको जैव प्रक्रम की परिभाषा देनी है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, 6, 7, 8 चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट्स बनाने। एग्जाम के अंदर क्या होता है, पूरा अपने साइंस का पेपर आता है, लेकिन हम समय पूरा हो जाता है और पेपर हमारा अधूरा छूट जाता है। जितने शब्दों में वो आंसर पूछे उतने शब्दों में हमें आंसर देना है। समय को बहुत बचाना है और पेपर को हमें पूरा करना है और 100 में 100 साइंस में नंबर लाना है। पक्का है, मेरा वादा है। दिल ठोक के लिख लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। यदि 100 में 100 नंबर नहीं आए, मेरे ये क्वेश्चनों को जरूर याद कीजिएगा। 100 में 100 जरूर नंबर आएंगे, पक्का, बिल्कुल वादा है। ठीक है, ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा इन क्वेश्चन के ऊपर। हमेशा क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। आपको यहां पर परिभाषा देनी है। दूसरा क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन किस अंग में होता है। ध्यान दीजिएगा, 6 लेसन के अंदर हमने मनुष्य का पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा होगा। मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा होगा। वहां बताया होगा कि भोजन का पाचन किस अंग में होता है। वो होता है क्षुद्रांग में। किसमें होता है? क्षुद्रांग में। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, कोशिका की ऊर्जा का मुद्रा किससे कहते हैं। एटीपी। एटीपी होती साहब, एटी का पूरा नाम है एडिसोनी ट्राइफॉस्फेट। एडिसोनी ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी के विखंडन, अगला क्वेश्चन है, एटीपी के विखंडन के लिए कितनी ऊर्जा मोचित होती है। ध्यान दीजिएगा, 30.5 किलो जूल। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 30.5 किलो जूल। एटीपी के विखंडन, आपके वहां पर एटीपी के विखंडन के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो है 30.5। एक नंबर में क्वेश्चन बनता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक नंबर पे भी हमारे पूरे नंबर आने में एक नंबर कम रह जाता है। आप एक एक नंबर को लेके चलोगे तो आपके साइंस से पूरे के पूरे बट्टा से बट्टा नंबर प्राप्त जरूर होंगे। तो एक एक नंबर क्वेश्चन भी आप तैयार कीजिएगा। बड़े क्वेश्चन तो आप तैयार कर रहे हो, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन भी तैयार कीजिएगा। आबसद तैयार कीजिएगा, रेगिस्तान तैयार कीजिएगा, एक एक शब्द के लाइन वाले क्वेश्चन आप तैयार कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में अंतर लिखिएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वयं पोषी पोषण क्या होता है और विषम पोषी पोषण क्या होता है, उसमें आपको अंतर लिखना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज के विखंडन का आरेख बनाइएगा। आपकी किताब के अंदर ग्लूकोज के विखंडन का आरेख दिए रखा हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट आरेख है। उस आरेख की बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ठोको भाई, ठोको, जल्दी ठोको भाई, बराबर प्रैक्टिस कीजिएगा। उस आरेख को 10 बार बनाइएगा, 20 बार बनाइएगा, बिना देखे बनाइएगा। उस आरेख की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उस आरेख का डायग्राम आरेख पूछ सकता है 1.5 नंबर के अंदर एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि इन क्वेश्चनों को कर लेते हो तो आपके 24 नंबर पक्के हो जाएंगे भाई। 100% 24 नंबर पक्के हैं। ठीक है, ये चैलेंज की बात है, 100 नंबर पक्के हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में O2 और CO2 का परिवहन कैसे होता है। मनुष्य में O2 मतलब ऑक्सीजन और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ठीक है, यह भी आपका इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। ये जनरल क्वेश्चन है कि यदि हमारे शरीर में खून की कमी हो जाए
तो उसके क्या परिणाम होंगे, क्या उसकी दुष्प्रभाव होंगे यदि हमारे शरीर में खून की कमी हो जाए या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए। ध्यान दीजिएगा, हीमोग्लोबिन की कमी से हमारे शरीर में क्या परिणाम हो सकते हैं, यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। बेटा ये प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया है, ये प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया है। जब का 6 कार्बन डाइऑक्साइड है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु लिए, 12 जल के अणु के साथ अभिक्रिया कराई, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारे पास ग्लूकोज बना। क्या बना? ग्लूकोज बना, मतलब C6H12O6 बना। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। मैंने आगे बताया कि ग्लूकोज के विखंडन का आरेख, एग्जाम में ग्लूकोज के विखंडन का आरेख दे रखा है, वह आरेख की बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 और 6 जल के अणु बचते हैं और 6 ऑक्सीजन के अणु बचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि अमीबा में पोषण की विधि का चित्र बनाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है भाई 3 नंबर में। कितने नंबर में ये पूछेगा? हमारे पास 3 नंबर में। कितने नंबर में ये पूछेगा? हमारे पास 3 नंबर में, कि अमीबा के पोषण की विधि का आपको चित्र बनाना है। डायग्राम में बहुत सुंदर सा डायग्राम, ये बार बार 6, 7, 8 चैप्टर के डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिएगा, उनका पूरा विश्लेषण प्रैक्टिस कीजिएगा, उनकी क्रियाविधि याद कीजिएगा, उनकी बनावट याद कीजिएगा। आप कॉपी के अंदर जो डायग्राम बनाओ के बनाना पेंसिल से। किससे बनाओगे? पेंसिल से डायग्राम बनाना है। 100% डायग्राम पूछेगा, किसी का भी डायग्राम पूछे, लेकिन एग्जाम के अंदर 100% एक चित्र जरूर पूछेगा। यहां पर हम बात करें अमीबा में पोषण की विधि का चित्र, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है आपके पास वह है शीरा और धमनिया में अंतर। शीरा क्या होती है, धमनी क्या होती है, इनमें आपके अंतर लिखना है। अंतर आपको कॉपी के अंतर आपको 3 या 4 अंतर लिखने हैं शीरा में और धमनी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्वपोषी पौधे किसे कहते हैं? पत्ती के अनुप्रस्थ का काट का क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, यहां पर चित्र पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? चित्र पूछ रहा है भाई। प्यारे रसगुल्लो क्या पूछ रहा है? ये चित्र पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई? ये चित्र पूछ रहा है कि आपको चित्र बनाना है, आपको स्वपोषी पौधे के बारे में बताना है, स्वपोषी पौधे के बारे में आपको बताना है, फिर इसके पत्ती के अनुप्रस्थ काट का आपको चित्र बनाना है। ध्यान दीजिएगा प्यारे रसगुल्लो, क्या बनाना है आपको? यहां पर पत्ती का चित्र बनाना है। वक्त होता है जो इंसान अपनी तकदीर को बदल देता है, वक्त होता है जो इंसान अपनी तकदीर को बदल देता है, समय वही है जो इंसान आगे बढ़ता चला जाता है। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव हृदय का नामांकित चित्र। ये 3 नंबर में पूछेगा। कितने नंबर में पूछेगा भाई साहब? 3 नंबर में पूछेगा। प्यारे बच्चों, प्यारे रसगुल्लो, ये 3 नंबर पूछेगा। आपको हमारा हृदय का बहुत सुंदर सा चित्र बनाना है, बहुत सुंदर चित्र बनाना है। उसकी प्रॉपर आपको नेमिंग करनी है, उसके हृदय के प्रॉपर आपको भाग बताना है और उसकी कार्य विधि का आपको वर्णन करना है, कैसे हमारा हृदय काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के प्राचीन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर कार्य विधि को समझाइए। मनुष्य का जो प्राचीन तंत्र है उसका ध्यान दीजिएगा। मनुष्य के आपको प्राचीन तंत्र का आपको चित्र बनाना है और उसकी जो आपको कार्य विधि का वर्णन करना है। मनुष्य के जो प्राचीन तंत्र है, किस प्रकार से जब मनुष्य भोजन करता है और मनुष्य में भोजन का प्राचन किस प्रकार से होता है, वह सुंदर सा डायग्रामों को बनाना है प्राचीन तंत्र का और उसकी कार्य विधि का वर्णन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के उत्सर्जन तंत्र। कौन सा तंत्र? उत्सर्जन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है और मनुष्य में मूत्र निर्माण की विधि को समझाना है। मानव के उत्सर्जन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है और मनुष्य में मूत्र का निर्माण किस प्रकार होता है आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन बता रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अरे 100% आएंगे भाई, 150 स्टार लगा ले भाई, दिल ठोक के लगा ले भाई, ठोक भाई ठोक, जल्दी ठोक इन क्वेश्चनों को, ठीक है। तो मानव में उत्सर्जन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है और मनुष्य में मूत्र का निर्माण किस प्रकार होता है आपको यह बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि
मनुष्य मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर और श्वसन तंत्र की क्रियाविधि को आपको वर्णन करना है। मनुष्य के श्वसन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है और उसकी क्रियाविधि का आपको वर्णन करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं और मानव के दोहरे परिसंचरण का चित्र आपको वर्णन करना है। जो दोहरा परिसंचरण का चित्र है वो आप किसे दोहरा परिसंचरण किसे बोलोगे? यदि मनुष्य के हृदय में यदि रक्त 2 बार जाता है इसे दोहरा परिसंचरण बोलोगे और आपके दोहरे परिसंचरण का आपको चित्र बनाना है। और मनुष्य के अंदर O2 और CO2 का जो परिवहन होता है वह दोहरे परिसंचरण में आता है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि मनुष्य में O2 एवं CO2 का जो परिवहन कैसे होता है इसके चित्र के द्वारा समझाइए। तो आपको दोहरा परिसंचरण समझाना है। ठीक है प्यारे रसगुल्लो, ये हमारी वीडियो थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्यारे रसगुल्लो, इन क्वेश्चनों को बार बार याद करो, बार बार रटो, बार बार प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आता है कि जंतुओं में समन वृद्धि में हार्मोन कैसे सहायक होते हैं समझाइए। आपको समझाना है कि समन वृद्धि में कैसे हार्मोन सहायक होते हैं, आपको बताएं। दूसरा सिनेप्स जिसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिनेप्स इसका कार्य आपने तंत्रिका कोशिका पढ़ा होगा, वहां पर आया होगा कि एक तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा और दूसरी तंत्रिका के धुर्मिका के मध्य जो स्थान होता है उसे आप सिनेप्स बोलते हो। क्या बोलते हो? सिनेप्स। उसे क्या बोलते हो आप? सिनेप्स। एक तंत्रिका कोशिका का जो अंतिम सिरा और दूसरे तंत्रिका कोशिका के धुर्मिका के मध्य जो रिक्त स्थान होता है उसे आप सिनेप्स बोलते हो। और इसका क्या कार्य होता है ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहंदी की झाड़ियों को अधिक घनी बनाने के लिए माली उन शाखाओं को सीड्स को क्यों काट देता है? जो मेहंदी की झाड़ियां होती है ना, हमारे बगीचा होता है, हमारे गार्डन होता है, उद्यान के अंदर बहुत सारी मेहंदी के पौधे लगे होते हैं और माली उन मेहंदी के पौधों को काटता रहता है ताकि झाड़ियां घनी हो जाए। ये क्यों काटता है इसका कारण आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी आपको अपनी किताब में मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी ग्रंथियों में आपको अंतर लिखना है। क्या लिखना है? अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है और बाह्यस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, इनके बारे में अंतर आपको लिखना है। मेरे प्यारे रसगुल्लो, इन क्वेश्चनों को आप बार बार याद करो। फिर मैं वही बात बोल रहा हूं क्योंकि एग्जाम बहुत दूर नहीं है, एग्जाम हमारे बहुत पास है। आप होली भी मनाइएगा, होली के रंग भी खेलिएगा। होली के रंग सतरंगी होते हैं, हमारा जीवन भी बहुत सतरंगी होता है। तो सतरंगी जीवन को खुशियां लाने के लिए हम पढ़ाई भी करते रहिएगा और त्योहार भी मनाते रहिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे रसगुल्लो, ध्यान पूरा देख लीजिएगा, 100% ठोको भाई इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकता किसे कहते हैं? आपको आनुवांशिकता के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समजात और समरूप अंक किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाएगा। यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि समजात और समरूप अंक किसे कहते हैं, आपको यहां पर परिभाषा देना है और उदाहरण देकर उनको समझाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशागति किसे कहते हैं? वंशागति क्या होती है आपको बताना है। देखो वंशागति की मैं परिभाषा यहां बताई है कि जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षणों का समुच्चय तो स्थानांतरित होता है उसे वंशागति कहते हैं। कहने का मतलब है हमारे में जो लक्षण अपने पूर्वजों के स्थानांतरित हो गए तो क्या कहलाते हैं? वंशागति कहलाती है। हमारे लक्षण आने वाली पीढ़ी में क्या हो जाए? स्थानांतरित हो जाए, क्या कहलाती है? वंशागति कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन कहां पर स्थित होते हैं? ध्यान दीजिएगा, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। जीन कहां पर स्थित होते हैं? जीन कहां पर स्थित होते हैं? 1 नंबर क्वेश्चन। जीन हमारे गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। कहां होते हैं? गुणसूत्रों में। मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं, वहां पर क्या होते हैं? जीन स्थित होते हैं। क्या होते हैं भाई? वहां पर जीन स्थित होते हैं। जीन कहां पर स्थित होते हैं? गुणसूत्रों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अनुवांशिकता लक्षणों का वाहक का नाम क्या होता है? जो अनुवांशिकता के लक्षण ले जाता है ना, वो कौन वाहक ले जाता है? वाहक का नाम बताइएगा। जो अनुवांशिकता के जो लक्षण ले जाता है उस वाहक का नाम है भाई, उस वाहक का नाम है जीन।
कौन है? जीन। और जीन कहां पर स्थित होते हैं? गुण। अनुवांशिकता के लक्षण कौन ले जाता है? जीन। और जीन कहां पर स्थित होते हैं? गुणसूत्र में। दो क्वेश्चन बड़ी इंपोर्टेंट बन के कि जीन कहां पर स्थित होते हैं? गुणसूत्र पर। और अनुवांशिकता के लक्षणों कौन ले जाता है? वो ले जाता है जीन। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विसंकर प्रयोग में प्राप्त लक्षणों का प्रारूपी अनुपात क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, 9:3:3:1। जी, द्विसंकर प्रयोग में जो लक्षण का प्रारूपी अनुपात है, द्विसंकर में लक्षणों का जो प्रारूपी अनुपात है 9:3:3:1। ध्यान दीजिएगा कितना है? 9:3:3:1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समजात और समवर्ती अंगों में आपको अंतर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है आपको समझाना है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर में पूछ सकता है कि पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, आपको समझाना है। ये क्वेश्चन भी आपको अपनी बुक में मिल जाएगा। सब क्वेश्चनों के आंसर अपनी रेफरेंस बुक में मिल जाएंगे, अपनी किताब में। किताब से कोई बार क्वेश्चन नहीं है, सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे, बोर्ड के पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे, जो आप पढ़ चुके हो, आपको जो क्वेश्चन याद है, लेकिन पेपर की घबराहट की वजह से हम सही क्वेश्चन भी गलती कर पा जाते हैं। दोस्तों, सही क्वेश्चन को गलती ना कीजिएगा, वही आपको नंबर दिलाएंगे, वही आपको अच्छे नंबर दिलाएंगे और अच्छे शिखर तक, अच्छी ऊंचाई तक आपको वो पहुंचा पाएंगे। साइंस में आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार अच्छे क्वेश्चन तैयार करने हैं। प्रत्येक चैप्टर के आप अच्छे क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, फिर आपकी घबराहट महसूस नहीं होगी। घबराहट उसी के महसूस होती है जो नहीं पढ़ पाता है, और पढ़ने वाले के कभी घबराहट महसूस नहीं होती है। तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर के एक्स वाई लिंग गुणसूत्र में कौन सा गुणसूत्र आकार में छोटा होता है? पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा कि नर के जो एक्स वाई जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, जो माने नर में जो एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं ना, उनको तो हम यहां 2 क्वेश्चन बन गए। नर में जो एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं वह होते हैं लिंग गुणसूत्र। क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं। और उनमें जो आकार में छोटा कौन होता है? वह होता है वाई गुणसूत्र। नर में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वह होते हैं एक्स वाई, और जो आकार में छोटा होता है वो होता है वाई गुणसूत्र। क्या होता है? वाई गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? आरेख बनाकर आपको समझाना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 100% आएगा भाई एग्जाम में। ठोक ले भाई, जल्दी ठोक इस क्वेश्चन को, ये एग्जाम में जरूर आएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो। यदि आप होली भी मना रहे हो, साथ साथ पढ़ाई को ना भूलिएगा। एक एक समय बहुत कीमती है, एक एक मिनट बहुत कीमती है। इस समय जो पढ़ेगा वही विजय हासिल करेगा, वही विजय प्राप्त करेगा। इस 20-25 दिन में जो तैयारी करेगा वही विजय को हासिल करेगा। आपके लिए बम ब्लास्ट लेके आया वीडियो 1, 2, 3। ये बम ब्लास्ट वीडियो एग्जाम में अच्छे नंबर लाने का। मेरे प्यारे दोस्तों, तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, ये एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसको आपको आरेख के माध्यम समझाना है कि कैसे आरेख बनाना है, कि मादा के गुणसूत्र क्या होंगे, नर के गुणसूत्र क्या होंगे, कैसे उनके मध्य युग्मन होगा, कहेंगे कैसे मध्य में संक्रमण होगा, और कैसे संतान उत्पन्न होगी। लड़का होगा तो कौन से गुणसूत्र होंगे, लड़की होगी तो कौन से गुणसूत्र होंगे, आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला है कि लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे भाई, ये क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम में। फिर मैं कह रहा हूं, वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो एग्जाम के अकॉर्डिंग है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन मैं आपको बार बार यहां रिपीट कर रहा हूं। ठीक है। ये मेरे वीडियो आप लगातार देखिएगा और दूसरे व्यक्ति को भी शेयर कीजिएगा। जो साइंस में डर रहा है, जो विज्ञान में पास होने के लिए डर रहा है, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपने मित्रों को भी सहायता मिल सके। और आपको जो भी दिक्कत हो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। ठीक है। तो आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो पेपर कैसे हल करेंगे, पेपर हल करने के तरीके बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कि पेपर आपको कैसे हल करना है और कैसे पूरे 100% मार्क्स हमें प्राप्त करने हैं साइंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैनुअल के प्रयोग द्वारा अनुचारित के लक्षण के आरेख का बनाकर वर्णन कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन एक है, 46वां क्वेश्चन एक ही है। ये मैंने दो रूप में लिख दिया, या तो अनुवांशिकता के लक्षण को आप आरेख द्वारा पूछेगा, या कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी है या अप्रभावी। कुछ लक्षण क्या होते हैं, हमें दिखते हैं, और कुछ लक्षण जो दिख रहे हैं वह दिखे हुए लक्षण को छुपा देता है। जो लक्षण छुप रहे हैं वो तो अप्रभावी, जो लक्षण आ रहे हैं वो होते हैं प्रभावी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, डार्विन का विकासात्मक सिद्धांत। डार्विन का विकास सिद्धांत से आपको समझाया, डार्विन के विकास सिद्धांत को आपको समझाना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 3 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप ये जो हमारे पास 50 क्वेश्चनों का जो कलेक्शन है, 50 क्वेश्चनों का जो बम ब्लास्ट है, ये आपको तैयारी करना है और बार बार प्रैक्टिस करना है। इन क्वेश्चनों को जरूर याद कर लेना। यदि इन क्वेश्चन को याद कर लोगे तो हमारे 24 नंबर पक्के हो जाएंगे। कितने नंबर पक्के हो जाएंगे? 24 नंबर पक्के। इसके पहले वाला जो वीडियो था हमारा, उसके अंदर 17 नंबर पक्के हो रहे थे। इस प्रकार यदि हम प्रत्येक चैप्टर के अकॉर्डिंग नंबर पक्के कर सकते हैं और अपनी घबराहट को दूर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास के साथ मिलेंगे। तब के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे रसगुल्लो। आप मस्त रहिएगा, डरने की आवश्यकता नहीं है। जीवन वही होता है जो मुस्कुराहट के साथ रहता है। जीवन में आनंद वही लेता है जो हमेशा हंस मुस्कुराहट के साथ रहता है। पढ़ाई के साथ साथ आप मस्ती भी करते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।